जी, विदेश यात्रा चल रही है पीएमजे की, किस तरीके से आप देखते हैं यात्रा को? क्या विश्वामित्र का भारत वर्तमान में विश्वामित्र की भूमिका में है। भारत सबके लिए राम सेतु का काम कर रहा है। भारत की तरफ सबकी आशा है और पूरे विश्व को वर्ल्ड वार से बचाने के लिए कोई अगर देश है तो उसका नाम है भारत। क्योंकि पुतिन जेलेंस्की से बात नहीं कर पाते हैं, चीन के प्रधानमंत्री ट्रंप से बात नहीं कर पाते हैं, और हमारे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भी विदेश के दौरा पर हैं। वो पुतिन से भी बात करते, वो रूस के प्रधानमंत्री से भी बात करते, वो चीन के प्रधानमंत्री से भी बात करते, वो जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री से भी बात करते, वो ट्रंप से भी बात करते। यह है विश्वामित्र की भूमिका। विश्वामित्र का भारत विश्वामित्र की भूमिका पर अब पहुंच गया है। निश्चित रूप से पूरे भारत वासियों के लिए ये गौरव का विषय है। आज मुलाकात भी है ट्रंप से अमेरिका में, उस मुलाकात को आप किस तरीके से भारत को? अनूठी है। निश्चित रूप से जो वार्तालाप होगी तो भारत के पक्ष में, हित में ही होगी, ये हमें भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी का। महाराज, कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास होने जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा, उसका क्या? बुंदेलखंड क्षेत्र बड़ा ही पिछड़ा और विछड़ा क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर दीनहीनता बहुत ज्यादा है। हमने विचार किया कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। तो अब अपने जीवन काल में हम जो भी हमें कथा से दक्षिणा मिलेगी, लोग हमें जो भी सहयोग कर रहेंगे, उन सब का सदुपयोग हम कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में कर रहे हैं। और आने वाले समय में दीनहीन निराश्रित गरीबों के लिए हमारा विचार है कि एक हम टीम बनाएंगे उस हॉस्पिटल में। वह टीम पात्र का चयन करेगी और दीनहीन गरीबों को निःशुल्क इलाज वहां से देंगे हम। और बाकी कोई अगर सामर्थ्यवान है तो वो अपनी व्यवस्था अनुसार वहां पर इलाज भी पा पाएगा, ऐसा भी नहीं है। पर दीनहीन के लिए वहां व्यवस्था विशेष रूप से की जाएगी। सबके लिए व्यवस्था होगी, केवल उनके लिए नहीं, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए। यह बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रकृति, ये जिंदगी के तीनों ज्यादा जरूरी हैं। और बागेश्वर धाम पीठ में जो बालाजी भगवान ने प्रेरणा दी, जो सन्यासी बाबा ने, गुरुदेव जी ने आज्ञा दी, वो बहुत अद्भुत कृपा उन्होंने की है कि इस संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ये कैंसर सबसे बड़ी रोग है, सबसे बड़ी बीमारी पूरे देश में है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो उससे बचाने के लिए ये जो बागेश्वर धाम का उपक्रम है, हमें लगता है पूरे बुंदेलखंड के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है। इसमें डॉक्टर्स कहाँ के रहेंगे, किस तरीके से स्टाफ रहेगा, किस तरीके से हाईटेक व्यवस्थाएं की जाएंगी इसमें? स्पिरिचुअल, हाईटेक, आधुनिक मशीनों से युक्त एवं उच्च गुणज्ञ और जो डॉक्टर्स होंगे वो केवल भारत के ही नहीं होंगे, विदेशों के भी डॉक्टरों से अनुबंध हम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर उपचार के लिए डॉक्टरों के द्वारा जो लापरवाही की शिकायतें बार बार मिलती रहती हैं यत्र तत्र, वो ना हो, और सहजता के साथ, सरलता के साथ योग परामर्श डॉक्टरों से प्राप्त हो सके। इसकी तैयारी बागेश्वर धाम जनसेवा समिति कर रही है और अन्य जो ग्रुप हैं भारत के, उन ग्रुपों से अनुबंध करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। ये कहाँ से थॉट आया आपके कि हॉस्पिटल खुलना चाहिए? आप तो मंत्र चिकित्सा से इलाज करते थे लोगों का और सलाह भी देते थे कि भाई। हमने हनुमान जी से ही सीखा। हम जिनके दास हैं, जिनके सेवक हैं, हमारे आराध्य श्री हनुमान जी हैं। उन्होंने ही लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। हनुमान जी ने भी यही काम किया, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो हमने सोचा हम उनके दास हैं, हम भी अब एक ऐसी व्यवस्था करें बुंदेलखंड क्षेत्र में, लोगों को इलाज भी मिले, लाभ भी मिले, दवा भी मिले, कृपा भी मिले और आशीर्वाद भी मिले। 23 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरीके से तैयारियां हैं, कौन शिरकत कर रहा है? प्रधानमंत्री जी की बात आ रही है। भव्यता दिव्यता के साथ तैयारियां की जा रही हैं और पूरे बुंदेलखंड के और मध्य प्रदेश के और भारत के बागेश्वर धाम परिवार, विदेशों के भी बागेश्वर धाम के परिवारजनों को आमंत्रण दे रखा है, सबको बुलाया है। सब बड़े उत्सुक हैं और जो सूचना प्राप्त हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी शिला पूजन, भूमि पूजन में यहाँ पहुंच रहे हैं 23 तारीख को, तो निश्चित रूप से अगर वो पहुंचेंगे, विशाल हृदय के हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल के इस भूमि पूजन में बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ में वह कार्य संपन्न होगा। हम सब बुंदेलखंड वाले बड़े प्रसन्न हो गए। प्रधानमंत्री जी का दौरा है, आपकी भी काफी व्यवस्थाएं हैं, इसमें कितनी परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को व्यवस्थाएं जमाने में? देखिए प्रधानमंत्री जी हैं और एक छोटे से गाँव रहा है और यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये उनकी विशाल हृदय की स्थिति को हम सब देख पा रहे हैं कि साधारण से आमंत्रण को उन्होंने सहज स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से
हम लोगों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। पूरे गढ़ाग्राम, छतरपुर जिला, पन्ना जिला, टीकमगढ़ जिला, यहाँ झांसी तक, यहाँ सतना रीवा तक, सबके लिए, ये पूरे बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। तैयारियों में थोड़ी मोड़ी असुविधाएं तो होती ही हैं करने में, पर हम सब कर पाएंगे। गुरु भगवान कृपा करेंगे, बालाजी कृपा करेंगे, हम सब जुड़ मिल करके भव्य और दिव्य करके ही मानेंगे। हॉस्पिटल का क्या नाम रहेगा और बुंदेलखंड के लिए किस तरीके से वरदान साबित होगा? यह बहुत बड़ा वरदान साबित इसलिए भी होगा कि जो टाटा मेमोरियल दिल्ली या मुंबई नहीं जा पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, उनके लिए तो वरदान है ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर ऑफ कैंसर हॉस्पिटल का इसका नाम रखा गया है और ये पूरे बुंदेलखंड के कई जिलों में, केवल बुंदेलखंड नहीं, मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। महाराज, कन्या विवाह भी है, 251 कन्या बेटियों के विवाह होने जा रहे हैं, जिसमें कुछ आदिवासी दलित बेटियां भी हैं, 151 को भी दूल्हा को घोड़े पे बिठाया जाएगा। हमारे बुंदेलखंड में एक खबर अक्सर छपा करती है कि दलितों को घोड़ों पे नहीं बैठने दिया जाएगा, ये वो। हमारी नजर में ना तो कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, सब हिंदू हैं, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। इसी बात को पुष्ट करने के लिए 2025 के यह 26 फरवरी का महाशिवरात्रि का उत्सव अपने आप में भव्य होने वाला है, दिव्य होने वाला है और नव्य होने वाला है। 2025 के 26 फरवरी के कार्यक्रम में 251 बेटियों का उत्सव है, जिसमें 108 बेटियां आदिवासी समाज की हैं, बाकी सभी समाज की बेटियां हैं। और पूरे भारत को एक संदेश हम देना चाहते हैं कि भारत के मंदिरों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए चढ़ावे से, आने वाली दान पेटियों में चढ़ोतरी से गरीबों की अगर बेटियों का घर बसाया जाएगा तो निश्चित रूप से भारत जल्दी ही विश्व गुरु बनेगा। इसी संकल्प को लेकर के हम हर साल, ये 6वां वर्ष है, पिछली साल 151 बेटियों का संपन्न हुआ था, इस बार 251 बेसहारा, निराश्रित, मातृ पितृहीन बेटियों का विवाह करवाया जा रहा है। राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, निश्चित एक अनूठी बात है कि वो एक ऐसे परिवार से हैं कि जिनका ये जीवन काल में बहुत उन्होंने संघर्ष देखा और आज देश की प्रथम नागरिका महोदया है। तो उनका आना पूरे बुंदेलखंड में पहली बार उनका आना, ये पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव है और बागेश्वर धाम परिवार के लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। और उन बेटियों को आशीर्वाद मिलेगा जो मातृ पितृहीन है, लेकिन जब वो बेटियां घर जाएंगी तो वो गर्व से कहेंगी कि हम जिस धाम से आए हैं, हम जिनकी बेटी बन करके आए हैं, हम जहां से अपने मंगल काज को संपन्न करा करके आए हैं, वहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया थी, वहां हमारी शादी हुई है। जिनका कोई नहीं है उनकी महामहिम राष्ट्रपति महोदया, बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा और लाखों लोग परिवार बनेंगे। महाराज, जिस तरीके से देखा गया है, जो बेटियां हैं, कहाँ की बेटियों के इस बार विवाह संपन्न हो रहे हैं? पहले क्या छतरपुर जिले आसपास के रहते थे, अब इस बार कहाँ से बेटियां हैं? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 27 हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं। केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं, अपितु अगल बगल के प्रदेशों के भी बेटियों का चयन किया गया है। जो पात्र पाए गए, माता पितृहीन, निराश्रित, उन बेटियों का चयन किया। महाराज, जिस तरीके कल वैलेंटाइन डे लोग तरह तरह से देखते हैं, तो इसमें किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे आप? हमारे हिसाब से तो माता पिता दिवस मनाना चाहिए, गुरु दिवस मनाना चाहिए, बाकी सबकी अपनी अपनी निष्ठा। धन्यवाद। जो महाराज हॉस्पिटल खोल रहे हैं वो हम जैसे और जो हमसे नीचे वाले हैं लोग, जैसे उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि वो हमारे लिए, हमसे नीचे वालों के लिए, सबके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर हम इलाज कराएं ना, जितना हम कराएं नहीं खत्म हो पाता। और ये तो महाराज जी का बहुत बड़ा सहयोग है कि वो योगदान है कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल खोलूं और जो भी है जिनका नहीं कर पाते हैं उनका सहयोग करूं। अच्छा, साथ में 251 बेटियों के विवाह हाँ जी, जा रहे हैं। जो 251 बेटियों की विवाह कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे हम भी हैं, अगर हम अपने से लगाए तो हमें एक बेटी की शादी में नॉर्मल से नॉर्मल 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं। और ये महाराज जी तो 251 टोटल, दलित है 151 और टोटल लगा के 251 का कर रहे हैं। वो बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे अच्छे वो है। अच्छा, जैसे जात पात खत्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा है।
एक तो 51 दलित आदिवासी बच्चियों की भी विवाह हो रहे हैं, इससे किस तरीके समाज में मैसेज जाएगा? इससे बहुत अच्छा मैसेज आएगा, दलित ही नहीं मतलब जो भी है, जिनके लिए भी है, सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि हम जैसे वो दलित हैं नहीं कर पाते हैं, तो और यहाँ तो दिन जात पात में सब चीजों में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, घोड़े पे भी जाएंगे, बग्गी में भी, मतलब सब चीज अच्छे से होगा। हाँ जी, भेदभाव खत्म हुआ है। हमें बहुत खुशी है कि ऐसा हमारे गुरुजी ने करने का सोचा है। ऐसा कोई भी संत या कथावाचक लोग ने आज तक नहीं सोचा किसी के लिए भी करने के लिए। कोई गरीब का भला नहीं करना चाहता, पर इन्होंने सोचा है कि हम कुछ करें गरीबों के लिए। कैंसर हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी आजकल कैंसर का इलाज अच्छे से नहीं करवा पाते, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल से खत्म होती है। इसका इलाज सालों साल चलता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, लाखों लाखों रुपए की इंजेक्शंस ट्रीटमेंट्स चलते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है आम लोगों के लिए कराना। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा करा है कि हम जैसे लोग सभी विश्व के लोगों के लिए इतना अच्छा सोचा और एक कैंसर हॉस्पिटल खुलवाया है। अच्छा, और ये 23 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है उसका? हाँ जी, 23 तारीख को हमने भी सुना है, नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा कार्यक्रम होएगा और बहुत खुशी की बात है कि गुरुजी ने सभी जात पात का ये सब हटाने के लिए सोचा। पहले छोटी जात वालों को लोग अपने साथ भी नहीं बिठाते थे, छूना छूत पात ये सब। अब उनकी शादी करा रहे हैं 251 लड़कियों की, वो भी बहुत खुशी की बात है। हम जैसे लोग भी सालों साल मेहनत करके पैसे जोड़ते हैं, फिर हम लोगों की शादी कराते हैं। हमारे घर वाले बहुत मेहनत से करते हैं, घोड़े पे और बिठाते थे, उन्हें घोड़े पे बिठाया जाए। और अब उनकी शादी करा रहे हैं, उनको दहेज भी देंगे, उनके दूल्हे घोड़े पे भी बैठ कर आएंगे, सब कुछ होगा। और बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने सोचा कोई जात पात नहीं होगी, और राष्ट्रपति खुद यहाँ पर आएंगे समारोह में। यहाँ बुंदेलखंड में ये बागेश्वर धाम में श्री धीरेन्द्र कृष्ण साथी जी द्वारा जो एक कैंसर हॉस्पिटल का 23 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है, जिसमें अपने प्रधानमंत्री जी भी पधार रहे हैं। इससे गरीबों के लिए बहुत मदद मिलने वाली है और इसमें सभी का फ्री इलाज होना है, जिसमें मध्यम वर्ग तो ठीक है, लेकिन गरीबों को इतनी बड़ी राहत मिलेगी। जिनको यहाँ से डॉक्टर लोकल वाले रेफर कर देते हैं, उनको बॉम्बे भागना पड़ता है, कहीं ग्वालियर भागना पड़ता है, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है बुंदेलखंड क्षेत्र को। क्या कहना चाहिए, इस तरीके से मंदिरों से ये शुरुआत हो रही है, पहली बार कोई कथावाचक इस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, ये बात हकीकत है कि बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी द्वारा जो ये पहल की गई है, आज तक किसी भी संत ने नहीं की है, और उनके द्वारा ये बहुत प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है, जिससे ये बुंदेलखंड के सभी लोगों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। जी, गुरुदेव और मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है और कैंसर पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो निःशुल्क उपचार के लिए यहाँ पे अस्पताल की एक नई पहल की जा रही है, उसमें यही अच्छी बात है कि जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति होंगे उनके निःशुल्क उपचार होगा, जिन्हें कई बार अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उन्हें काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और कई बार आयुष्मान जो हमारी योजना है वो कहीं अस्पतालों में लागू नहीं भी होती है, उस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन ऐसे व्यक्तियों को के उपचार के लिए ये नई पहल की जा रही है और इन्हें काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। और सुनने में ये भी आया कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहाँ का उद्घाटन करेंगे, तो ये और हर्ष का विषय है हमारे लिए। अब सब लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत कब होगी। इसका देश के लोगों, बुंदेलखंड को किस तरीके से फायदा होने वाला है? जी, आसपास के इलाके के लोगों को और पूरे देश के लोगों को यहाँ पे निःशुल्क जो है उपचार मिलेगा कैंसर का, तो ये बहुत ही एक फायदेमंद चीज़ है और सराहनीय पहल है। एक धाम की तरफ से, एक ट्रस्ट की तरफ से, ये मंदिर मठों की तरफ से पहली बार होने जा रहा है, कितना अचीवमेंट है ये? जी, ये बिल्कुल एक अचीवमेंट ही है कि एक मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिससे कि व्यक्ति विशेष के लोगों का धर्म भी जुड़ा है, उनकी आस्था भी जुड़ी है, और साथ में उनका निःशुल्क इलाज और उपचार भी किया जा रहा है। साथ में एक 251 बेटियों का विवाह भी होने जा रहा है महाशिवरात्रि पर, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जी, ये भी एक हर्ष का विषय है कि जो दलित गरीब जो बेटियां हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शादियों के लिए, उनको एक भाई की तरह सपोर्ट करने के लिए, और जो है
उस तरह से गुरुदेव जी और मंदिर के ट्रस्ट जो उनकी शादी करवा रहे हैं, विवाह करवा रहे हैं, तो ये उन महिलाओं को, उन लड़कियों को भी सशक्त करती है। साथ ही साथ हमारे गुरुदेव और समाज और मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से भी जो कार्य हो रहा है उसकी एक बहुत ही अच्छी छाप हमें नजर आती है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनना है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो कि हमारे गुरुदेव के द्वारा किया जा रहा है। इससे लोगों का इलाज होगा और जो भी कैंसर से इस समय त्रस्त हैं उनकी बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। कम से कम किसी कथावाचक ने हमारे गरीब भाई बहनों के बारे में सोचा, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। यहाँ पर साथ में 251 बेटियों के विवाह भी होने जा रहा है। इसमें 151 बेटियां दलित हैं, आदिवासी हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। इससे जो हमारे समाज में जो जातिवादी फैला हुआ है उसका भी खंडन होगा और जहाँ कन्या है विवाह होगा, जो अपना नहीं है, गरीब लोग जो नहीं कर सकते, नहीं जिनके पास सामर्थ्य है, वो इसमें विवाह करके, और हम लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए और आगे से आगे साथ में कार्य करना चाहिए। जो गुरुदेव जी के द्वारा जो कराया जा रहा है कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है।